clean, scrub, 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 scrub. So now kids, will we do start a prayer time. So join your hands and close your eyes. Thank you God for the birds so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. One more. Om Bhuribhuva Swaham Tashyaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Okay, now we will start a national anthem. तो attention, इस पोजीशन में खड़े रहना हमें. स्टार्ट करें. जने गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तभी शुभ नामी जागे तभी शुभ आशीष मांगे गाए तभी जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद जय हिंद. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hi everyone, I'm Taranko. Will you sing the Mool Mantra with me? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप. आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. वाहेगुरु.
गुड मॉर्निंग वाओ किड्स। आज हम करेंगे 1 से लेके 10 तक का रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है 1, और 1 कहाँ पे है हमारा, ये रहा 1, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके बाद देखो क्या आता है 1 के बाद 2, और ऐसी शेप वाला कहाँ पे होगा नंबर हमारा, यस दिस इज नंबर 2। 2 के बाद क्या आता है नंबर 3, 1 2 3, तो 3 कहाँ है, ये रहा 3, यस। 3 के बाद क्या आएगा 4, और ये रहा 4। 4 के बाद 5, 1 2 3 4 5, 5 कहाँ है, यस ये रहा नंबर 5। 5 के बाद 6, अब ये देखो ऐसी पिक्चर कहाँ है, ये रही नंबर 6। 6 के बाद नंबर 7, एंड दिस इज नंबर 7, यस। और उसके बाद क्या आएगा 7 के बाद 8, वेयर इज 8, यस दिस इज नंबर 8। एंड नाउ नंबर 9, एंड लास्ट नंबर इज 10, 1 एंड 0, क्या बन गया नंबर 10। अब हम करेंगे 1 to 10 की रिलेटेड एक एक्टिविटी। ओके, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से बोट चलेगी और वहां पहुंचेगी, तो उसके इन बिटवीन में कई नंबर्स आएंगे, और उस नंबर्स को हम कैसे क्रॉस अप करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। 1 से जंप करेंगे लाइक दिस, हम कहाँ पहुंच गए नंबर 2 पे। ओके, नंबर 2 के बाद हम जंप करेंगे नंबर 3 पे। ओके, 3 के बाद क्या आता है नंबर 4, और फिर जंप किया नंबर 4 पे, फिर नंबर 5, फिर कौन सा नंबर आएगा नंबर 6, देन नंबर 7, एंड आफ्टर 7 नंबर 8 कम्स, और हम पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच गए हम नंबर 9 पे, एंड यस वी हैव कम टू नंबर 10, और हमारी बोट की जो रेस थी वो फिनिश हो गई यहाँ पर। तो किड्स अब हम करेंगे 1 to 20 का रिवीजन। ओके, अब आप ये देख रहे हो इसमें ब्लू कलर की बॉल्स हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉल्स हो गई। अब ब्लू कलर कहाँ है, नो दिस इज तो रेड कलर, और ये भी ब्लू नहीं है, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज येलो, तो ये रहा ब्लू। हमने 10 तक काउंटिंग की थी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो हमने काउंटिंग कर ली फ्रॉम 1 to 20। ओके, Twinkle, little star, how I
लर्न करेंगे शेप्स। तो आपको तो पता ही है कि कितनी तरह के शेप्स होते हैं, तो आज हम उनका रिवीजन करेंगे। तो ये कौन सी शेप है? सर्कल। सर्कल कैसा होता है? राउंड राउंड, और इसकी कोई भी साइड्स नहीं होती। ओके, सर्कल हैज नो साइड्स। अब नेक्स्ट शेप कौन सा है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 1 2 3। ओके, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स। नेक्स्ट शेप देखो कौन सा है? स्क्वायर। और स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4। काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। ओके, स्क्वायर के बाद कौन सी शेप है हमारी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होंगी। ये देखो 1 2 3 4। मगर इसमें एक डिफरेंस होगा। इसमें क्या डिफरेंस है? इसकी ये जो साइड्स हैं, ये देखो, ये दोनों एक जैसी हैं। तो किड्स, अब हम करेंगे 1 to 20 का रिवीजन। ओके, अब आप ये देख रहे हो, इसमें ब्लू कलर की बॉल्स हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बॉल्स हो गई। अब ब्लू कलर कहाँ है? नो, दिस इज तो रेड कलर, और ये भी ब्लू नहीं है, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज येलो। तो ये रहा ब्लू। हमने 10 तक काउंटिंग की थी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो हमने काउंटिंग कर ली फ्रॉम 1 to 20। ओके, good morning, wow kids. Today we are going to learn about letter H. H for Helicopter. Helicopter flies in the sky. हेलीकॉप्टर कहाँ पे होता है? स्काई पे। और ये क्या है? एक एयर ट्रांसपोर्ट। ये किसकी आवाज थी? हॉर्स की। Horse. Horse runs very fast. Horse lives in a stable. हॉर्स क्या करता है? बहुत फास्ट रन करता है। Hat. I have a brown hat. और क्या होता है एच से? एच से होती है हैट। दिस इज अ ब्राउन हैट। तो हमने क्या सीखा एच से? हेलीकॉप्टर, हॉर्स एंड एच फॉर हैट। अब ये देखो एच की फॉर्मेशन कैसे होती है? 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, एंड इन द मिडल देयर इज अ स्लीपिंग लाइन। ओके, अब हम इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे? 2 डॉट्स, 1 अप एंड 1 डाउन। तो हम इसको जब ज्वाइन करेंगे, ये क्या बन गया? हमारी स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन। अब इसके मिडल में एक डॉट, एक इसके मिडल में। जब हमने इसको ज्वाइन किया पैरेलल डॉट्स को, तो ये क्या बनता है? स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बना? एच। एक बार दोबारा देखो। Where are you? 1 dot up, 1 dot down, again like this, 2 standing lines, and from middle when we join it will make a sleeping line. ये हो गया हमारा H। तो आज हमने किया लेटर H। H for hat, H for hen, H for helicopter and H for horse। आज की एक्टिविटी करेंगे। वो करना है आपको, इसमें हमें करना है लेटर H को हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी ये देखो लेटर H कैसा मैंने आपको बताया था? ये तो नहीं है, जिसमें 2 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन होगी। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, राइट? फिर देखो, नो नो, ये लग रहा है H की तरह? यस। ओके, अगेन अब सेकेंड रो में देखो, यस, दिस इज H। और ये क्या बना हुआ है? हॉर्स। फिर देखो, यस, 1 मोर। ऐसे ही थर्ड लाइन में देखेंगे, ये उसके जैसा ही सेम दिख रहा है? यस यस, 1 मोर। इसमें तो देखो कितने सारे हैं, दीज आर ऑल H।
ये देखो, ये सारे मैंने कर दिए। अब इस लास्ट में वन मोर एच एंड नो नो यस। ठीक है, तो आज हमने अल्फाबेट एच सीखा। एच फॉर हॉर्स। So kids, today we are going to learn about number 1. Okay, so let's learn how to write number 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डॉट्स बनाएंगे। ओके, इस तरह हमने 2 डॉट्स बनाया एंड देन स्टैंडिंग लाइन। तो दिस इज अ नंबर 1। ओके, वन मोर। कैसे करेंगे हम? अच्छा, हम 1 एक कुछ और बनाए। 1 हमने एक ये क्या बना दिया, बॉल। सो ये कितनी बॉल है? 1। ओके, एंड किड्स, हम नंबर 1 इस तरह भी बना सकते हैं। ओके, स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। ओके, बट अभी आपको सिंपल स्टैंडिंग लाइन बनाना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई हैव। 1 I have 1 apple. Okay, number 1 apple. And what I have? 1 monkey. I have 1 monkey. And I have 1 jug. And I have 1 balloon. And I have 1 cat. I have 1 pan and 1 pan. So kids, now we will do activity find the number 1. Okay, तो हम अभी number 1 find करेंगे. This is number 1. Yes, this is number 1. हमने इसको circle कर दिया. And this is number 1. No, this is 7. तो हम इसे circle नहीं करेंगे. And this is a number 1. Yes, तो इसको हम circle कर देंगे. And this is number 1. No, this is a 4. This is number 1. Yes, this is number 1. And this is number 1. No, this is a 2. This is a number 1. Yes. And this is a 5. This is a number 1. हमने 1 को सर्कल कर दिया. वेरी गुड. सो किड्स, आज हम करेंगे बिग और स्मॉल. तो हमारे पास यहाँ पर है बिग टेडी. बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा. और ये क्या है? स्मॉल टेडी. और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा. तो ये क्या है? बिग टेडी. और ये वाला कौन सा है? स्मॉल टेडी. तो दिस इज ए बिग टेडी और दिस इज ए स्मॉल टेडी. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बिग बॉल. कौन सी बॉल है? बिग. और ये वाली कौन सी बॉल है? स्मॉल बॉल. तो दिस इज ए बिग बॉल और दिस इज ए स्मॉल बॉल. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर बिग कार. कौन सी कार है? बिग कार. और ये वाली कौन सी कार है? स्मॉल कार. तो दिस इज ए बिग कार और दिस इज ए स्मॉल कार. और यहाँ पर है हमारे पास हॉर्स. और यहाँ पर ये वाला हॉर्स क्या है? बिग. और ये वाला हॉर्स क्या है? स्मॉल. तो दिस इज ए बिग हॉर्स और दिस इज ए स्मॉल हॉर्स. और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बिग एप्पल. क्या है? बिग एप्पल. और ये वाला कौन सा एप्पल है? स्मॉल एप्पल. वेरी गुड. अब आप बताओ कि बड़े टेडी और स्मॉल टेडी को
घूमने जाना हो मार्केट में तो वो कौन सी कार में जाएंगे? और बिग डैडी बिग कार में जाएगा और स्मॉल डैडी स्मॉल कार में। तो यहाँ पर बिग कार ले ली है हमने बिग डैडी के लिए और स्मॉल कार ले ली है स्मॉल डैडी के लिए। और अब आप बताओ, अगर बिग डैडी को अगर प्ले करना हो तो वो कौन सी बॉल से प्ले करेगा? तो यहाँ पर हमने ली है बिग बॉल, तो बिग डैडी बिग बॉल से प्ले करेगा और स्मॉल डैडी स्मॉल बॉल से प्ले करेगा। वेरी गुड। और अगर बिग डैडी को फ्रूट खाना हो तो यहाँ पर ये बिग डैडी बिग एप्पल खाएगा और स्मॉल डैडी स्मॉल एप्पल। ओके, सो वाओ किड्स, अब हम करेंगे बिग और स्मॉल एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या है, ये रिबन क्या है? बिग। और ये वाला रिबन क्या है यहाँ पर? स्मॉल। तो हम बिग वाले पे क्या करेंगे? टिक मार्क। तो हम इस तरीके से बिग वाले पे टिक मार्क कर देंगे। और ये क्या है? बॉय। तो यहाँ पर बॉय क्या है? बिग। और ये वाला बॉय क्या है? स्मॉल। तो हमें बिग वाले पे क्या करना है? टिक मार्क। तो हम इस तरीके से बिग वाले में ऐसे टिक मार्क कर देंगे। और अब मुझे बताओ आप कि ये वाला ट्री बिग है या ये वाला ट्री बिग है? तो ये वाला ट्री क्या है? बिग। बिग मीन्स बड़ा। और ये वाला ट्री क्या है? स्मॉल। तो हमें किस पे टिक मार्क करना है? बिग पे। तो आपको इस तरीके से टिक मार्क कर देना है बिग पे। तो यहाँ पर क्या है हमारा? जिराफ। तो जिराफ क्या होता है? बिग। और ये क्या है? कैट। और कैट क्या होती है? स्मॉल। तो हमें बिग पे क्या करना है? ऐसे टिक मार्क। तो हमने आज क्या करी है? बिग एंड स्मॉल एक्टिविटी। तो किड्स, आज हम करेंगे डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल पता है आपको क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जिनको हम घर पर रख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर कैट। तो कैट इज ए क्यूट एनिमल। और सेकंड है हमारे यहाँ पर डॉग। और डॉग क्या होता है? ऑनेस्ट एनिमल। और थर्ड है हमारे यहाँ पर शीप। तो शीप क्या होती है? बहुत ही यूजफुल एनिमल है। और शीप से हमें क्या मिलती है? वूल। और यहाँ पर क्या है? गॉट। तो गॉट से क्या मिलता है हमें? मिल्क। तो गॉट गिव्स अस मिल्क। और यहाँ पर क्या है? काऊ। तो काऊ से भी हमें क्या मिलता है? मिल्क। तो काऊ गिव्स अस मिल्क। सो किड्स, आप रोज मिल्क पीते हो या नहीं? आपको डेली मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क पीने से हम स्ट्रांग हो जाते हैं। और आपको पता है कि मिल्क से क्या क्या चीजें बनती है? तो मिल्क से बनता है चीज, पनीर, और हम मिल्क से दही भी बना सकते हैं। तो सेकंड है हमारा यहाँ पर हॉर्स। तो किड्स, हॉर्स एक यूजफुल एनिमल होता है और हॉर्स बहुत फास्ट रन करता है। तो किड्स, नेक्स्ट एनिमल है हमारा हैन। तो हैन हमें क्या देती है? एग्स। तो किड्स, आज हम करेंगे डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड एक एक्टिविटी। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर हैन। तो हैन क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल। और यहाँ पर भी क्या है? एक और हैन। तो हैन भी क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल। तो आपको हैन पे क्या करना है? इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। और नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर काऊ। तो काऊ क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल। और काऊ एक और देखो कहाँ पर है? और ये रही काऊ। तो ये काऊ भी क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल। तो इस तरीके से हम दोनों काऊ में सर्कल बना देंगे। इस तरीके से हमने दोनों पे सर्कल बना दिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर डॉग। और ये क्या है? हॉर्स। तो हॉर्स क्या होता है? हमारा डोमेस्टिक एनिमल। और यहाँ पर डबल हॉर्स है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? सर्कल बना देंगे। इस तरीके से हम दोनों हॉर्स पर सर्कल बना देंगे। तो किड्स, यहाँ पर डॉग भी एक डोमेस्टिक एनिमल है, लेकिन वो ऑनेस्ट एनिमल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हॉर्स पे सर्कल बनाया है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर
गॉट, तो गॉट क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल। तो गॉट पर हम क्या करेंगे? इस तरीके से सर्कल बना देंगे। और यहाँ पर एक और गॉट कहाँ पर है? तो ये रही एक और गॉट, तो इस पर भी हम इस तरीके से सर्कल बना देंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। So kids, today we will do parts of body activity. Okay, so let's start. ये देखो सारे बॉडी पार्ट्स शफल डाउन हो गए। अभी हम क्या करेंगे? सारे बॉडी पार्ट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले क्या आता है? फेस। सबसे पहले हमारा फेस है ना। ये देखो फेस में क्या क्या होता है? 2 eyes and 1 little nose and 1 little mouth and 2 little ear, right? So अब क्या आएगा? and hair। ये क्या है? hair। तो अभी हमारा ये फेस हो गया और हमने हेयर लगा लिए। अब हम क्या करेंगे? अब क्या आएगा बॉडी पार्ट्स? हैंड, 2 हैंड्स। तो ये है हमारे हैंड्स। ओके, दिस इज अ हैंड एंड 10 little finger। 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 10 little finger। and अब क्या आएगा? legs, 2 legs। yes, ये हमारे 2 legs। ओके, सो ये 2 legs and this is feet। and कितने फिंगर्स होते हैं फुट में? 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 है ना। 10 little finger and 10 little toes। ओके, सो किड्स कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे? फेस and 2 eyes, 1 little nose and 1 little mouth and teeth। and teeth का कलर कैसा होता है? white। and tongue का कलर कैसा होता है? pink। and 2 ears। और क्या होता है? 2 hand and neck और stomach and 2 legs and foot and 10 little foot fingers। okay, and 10 little fingers and 10 little toes finger। गुड मॉर्निंग वाओ किड्स। आज हम करेंगे शेप्स का रिवीजन। तो हमारी फर्स्ट शेप कौन सी है? Circle. दिस इज अ सर्कल। सर्कल में क्या है? Pizza. पिज्जा। Pizza is circular in shape. पिज्जा की शेप कैसी है? सर्कल। Wheel. ये क्या है? Is circular in shape. ये है व्हील। और ये क्या है? Bangle. Bangle is circular in shape. यस, बैंगल। अब नेक्स्ट शेप कौन सी है हमारी? Square. स्क्वायर। स्क्वायर की कैसी होती है? 4 साइड्स। Chessboard. Chessboard is square in shape. चेस बोर्ड कैसा होता है? स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? Carom board. Carom board is square in shape. Napkin. Napkin is square in shape. नेक्स्ट था नैपकिन। तो हमने स्क्वायर में क्या किया? चेस बोर्ड, कैरम और नैपकिन। नेक्स्ट कौन सी शेप है हमारी? Triangle. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। 1 2 3। और ट्रायंगल में क्या है? Cap. Birthday cap. बर्थडे Birthday कैप। cap is triangular in shape.
Sandwich. Sandwich is triangular in shape. बर्थडे कैट, सैंडविच, और नेक्स्ट क्या है? Hanger. Hanger is triangular in shape. हैंगर क्या होता है? जिसपे हम अपने क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं. ओके, और नेक्स्ट शेप कौन सा है? Rectangle. रेक्टेंगल. इसकी भी 4 साइड्स होती हैं. LCD. LCD TV. LCD TV is rectangular in shape. एलसीडी टीवी. Postcard. Postcard is rectangular in shape. पोस्ट कार्ड. Door. Door is rectangular in shape. और डोर भी क्या है? रेक्टेंगुलर शेप. ओके, अब हमने जो सीखा है उसकी हम एक एक्टिविटी करेंगे. ओके, तो अब मुझे बताओ What is the shape of? दरवाजे का आकार कैसा है? शेप कैसा था डोर का? डोर कहाँ था? रेक्टेंगल में, तो ये कैसा होगा? रेक्टेंगल. और नेक्स्ट क्या है? What is the shape of carrom board? कैरम बोर्ड कहाँ था हमारा? कैरम बोर्ड, वो है स्क्वायर. और नेक्स्ट क्या है? What is the shape of wheel? Wheel. पहिए का आकार कैसा है? व्हील का शेप कैसा है? व्हील कैसा होता है? राउंड राउंड सर्कल. ओके, तो आज हमने किया शेप्स. अब हम करेंगे शेप से रिलेटेड एक्टिविटी. तो अब आप ये देख रहे हो, ये कौन सी शेप है? ये है एक रेक्टेंगल. और ये कौन सी शेप है? ये भी है एक रेक्टेंगल. ओके, और ये कौन सी शेप है? ये है एक ट्राइंगल. क्यों है ये ट्राइंगल? क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं. 1 2 3. इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया. ओके, अब मुझे बताओ सर्कल शेप कहाँ पर है? ये रहा सर्कल. और ये किसकी तरह लग रहा है? एक सन की तरह. इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया. और ये कौन सी शेप है? ये है अगेन एक रेक्टेंगल. इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया. ये ट्रीज की जैसा लग रहा है ना आपको? तो ट्रीज के ऊपर का बंच कहाँ गया? वो है ये है एक ओवल शेप. ओके, ओवल कैसा होता है? लॉन्ग एंड राउंड. इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया. और सिमिलरली इसको भी हम कर देंगे. ओके, अब ये एक लोकेशन लग रही है आपको हट जैसी. तो हट की जो एक बिल्डिंग होगी उसके लिए मैंने ये कट किया है स्क्वायर शेप. इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 एंड 4. इसको हम कर देंगे यहाँ पर फिक्स. ओके, तो हाउस में क्या होता है? डोर. तो डोर है रेक्टेंगल शेप का. इसको भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया. और क्या होता है एक हाउस में? एक हाउस में होती है विंडो. और विंडो मैंने किस शेप की कट की है? वो भी ये देखो, विंडो लग गई स्क्वायर शेप की. अब ये हमारा पूरा हाउस रेडी हो गया. इसमें है ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल और सर्कल. Hey kids, it's time for some exercise. Let's roll our arms up and down and side to side. Yeah, that's great. Now let's try it with some music. Roly-poly, 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 roly-poly. Roly-poly, roly-poly, up, up, up. Roly-poly, roly-poly, down, down, down. Roly-poly, roly-poly, right, right, right. Roly-poly, roly-poly, left, left, left. Roly-poly, 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 roly-poly,
Roly poly, clap to your right. Roly poly, clap to your left. Roly poly, slowly, slowly. Super fast. Roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Roly poly, right, right, right. Roly poly, left, left, left. Roly poly, up to the sky. Roly poly, down to the floor. Roly poly, turn to your right. Roly poly, turn to your left. Roly poly, jump up high. Roly poly, bend down low. Roly poly, clap to your right. Roly poly, clap to your left. Good morning, my wow kids. I hope you all are enjoying my stories. Today, our story is The Monkey and the Crocodile. Once there was a monkey who lived on a apple tree. You know, that tree was full of fruits. There was so many apples on that tree. There was a small pond near that tree, and in that pond a crocodile was living there. One day the crocodile was so hungry. He came out of the pond and requested monkey, "Can you give me some apples to eat? I am so hungry today. I am so weak. I can't even hunt, but I'm so hungry. Can you give me some apples?" And the monkey did so. The crocodile happily ate all the fruits and went back to the pond. When the crocodile went back to home and he told his wife that I have ate all the yummy fruits, and he told about monkey as well, but his wife was so greedy. She said, if the fruits were so tasty and the monkey eats them every day, I'm sure his heart must be very yummy, very tasty. Please, dear crocodile, bring his heart to me. I want to eat that. Please, crocodile. Now the crocodile is very confused, but he returned back to the monkey. He said, "Hey monkey, my friend, my wife has invited you for a grand party at my house. Can you come with me?" Monkey said, "Of course, my friend crocodile. Why not? I will come with you." Now the monkey jumped on his back and they both have started their journey to the crocodile house. In the mid of their way,
Crocodile tell the monkey that I want to tell you something. Monkey said, yes, you can say to me, you are my friend. Crocodile said, my wife really eager to eat your heart. Monkey was frightened. He was scared. Monkey said, but crocodile, how can she eat my heart? Monkey used to put their heart on their trees, and I forgot my heart on my tree. Crocodile said, how foolish I am. We must go back because we can't go home empty handed. Monkey said, yeah, my friend, that's true. Monkey was so clever. They go back to the tree. When they both reached the tree, monkey suddenly jumped off and go back to the tree. Now the monkey said to the crocodile, oh my foolish friend, how can someone alive without a heart? You are so foolish. Now you can go back to your greedy wife. I'm not coming with you. You must go away now. So my adorable wow kids, have you seen monkey used his intelligence and cleverness to save his life, and the crocodile, because of his stupidity, he lost both a good friend and daily meal of apples. So my wow kids, what you have learned from this story? Any guesses? Can anybody guess the moral of the story? No? Okay, the moral of the story is, in times of any kind of danger, we must not get scared. Instead, we must act smartly, just like a monkey. Monkey acted smartly and he saved his life. Also, in any situation, we must not betray anyone's trust. If anyone trusts us, we must respect them. Otherwise, what will happen? We will get nothing. We will lose everything of ours, just like a crocodile. So kids, from this story, we have learned 2 lessons, right? First lesson, always act smartly. Right, my wow kids? Always act smartly. Right. And what about second lesson? Second lesson we had, when somebody trusts you, always respect their trust. Okay? So never betray them. Right, my wow kids? They can be your family members, they can be your friends, they can be your neighbors. Always respect everyone's trust, right? So we will meet with another story, with another sessions. But till then, bye-bye. Take care.